पीटे हुए मोहड़े जो हैं कश्मीर के, जिन्होंने भाजपा के साथ जिनका रिश्ता कायम रहा, उनको मुस्लिम चेहरों पर कभी भी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या इस देश में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या सिखों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? लालू जी माई समीकरण के नेता थे, लेकिन एमआईएम को जब से राजद ने तोड़ दिया है, माई समीकरण का दावा उनका ध्वस्त हो गया है। माइनॉरिटी के उठते हुए राजनीतिक शक्ति को अगर किसी ने बर्बाद किया तो उसका नाम राजद है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। कल विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में एक बैठक हुई। बैठक में जो है एएमआई के को शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल इमाम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल आप लोगों को अनदेखा किया गया कल की बैठक में? मुझे अनदेखा नहीं किया गया, मेरी पार्टी की अनदेखी नहीं हुई है, बल्कि देश में बसने वाले 30 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी को इन लोगों ने नज़रअंदाज किया है। पीटे हुए मोहड़े जो हैं कश्मीर के, जिन्होंने भाजपा के साथ जिनका रिश्ता कायम रहा, उनको मुस्लिम चेहरों पर कभी भी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। देश की जनता और देश की मुस्लिम माइनॉरिटी के दर्द की कभी भी आवाज़ कश्मीर से नहीं उठी है। इसलिए कश्मीर के लीडरशिप को, मुस्लिम लीडरशिप कश्मीरों के मुसलमानों के वो लीडर हो सकते हैं, देश की मुस्लिम लीडरशिप उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकती। देश में दलितों की बड़ी नेत्री रही है मायावती, उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसमें उड़ीसा भी शामिल नहीं हुआ, इसमें तेलंगाना भी शामिल नहीं हुआ, इसमें आंध्रा को भी नहीं शामिल होने का मौका दिया गया, और देश में बसने वाले सिखों और ईसाइयों को भी इसमें वाजिब नुमाइंदगी नहीं दी गई। तो कैसे कहेंगे कि गठबंधन में हो गया? ये गठबंधन अपने आप में अधूरा है, नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। इसलिए हमको दर्द इस बात की है कि देश के गद्दी से इस वक्त तानाशाह मोदी को हटाना ज़रूरी है, और उसके लिए पवित्र आस्थाओं पर आधारित एक समूह बनना चाहिए, और इसमें पवित्रता नहीं दिखती। समूह तो बनी हुई है, लेकिन आप लोगों को इसमें शिरकत करने का मौका नहीं। बहुत सारे लोगों को, मुझको सिर्फ क्या, मैंने जिन लोगों को कहा है, क्या इस देश में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या सिखों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या दलितों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या ईसाइयों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? जिन स्टेट्स के अलावा भी और भी स्टेट्स बाकी हैं, क्या उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जिनको छोड़ा गया है। सिख से तो भगवंत मान तो थे ही ना। अरे वो थे, वो आपके लीडर थे, सिखों के लीडर नहीं थे। वो सिखों की लीडरशिप अगर रही है तो अकाल तख्त के साथ रही है। हमेशा एमआई की समीकरण से चलने वाले लालू प्रसाद यादव, वो भी तो इसमें शामिल थे। अरे तो सवाल ये पैदा होता है, आप तो ऐसा कर रहे हैं कि लालू जी के कल और आज को आप इसके माने फ़र्क नहीं पा रहे हैं। लालू जी हमारे आदरणीय नेता रहे हैं, उनका मान सम्मान हृदय से मैं करता हूँ, लेकिन लालू जी माई समीकरण के नेता थे। लेकिन एमआईएम को जब से राजद ने तोड़ दिया है, माई समीकरण का दावा उनका ध्वस्त हो गया है। बिहार की माइनॉरिटी ने समझ लिया है कि माइनॉरिटी के उठते हुए राजनीतिक शक्ति को अगर किसी ने बर्बाद किया तो उसका नाम राजद है। और दूसरी बात ये रही है कि तेजस्वी का विचारधारा हावी है। तेजस्वी जी ने इस वक्त नारा दिया है माई का नहीं, बल्कि उन्होंने माई को डिस्कार्ड किया है और कहा है कि अब तो हम A to Z के लीडर हैं। तो A to Z का लीडर मतलब है A to Z यानी कि 26 अक्षर अल्फ़ाबेट, और उसमें एक अक्षर अगर गायब भी हो जाए तो 25 बचे हुए हैं इनके, इसलिए यम की फिक्र इनको नहीं है। और कल उसका दर्शन हुआ, देश के मुस्लिम लीडर की नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, लेकिन बिहार के भी किसी मुस्लिम चेहरे को नहीं दिखा दिया गया। लगता है शुभ घड़ी में मुसलमानों का चेहरा मनहूस लगता है। आरजेडी तो वैसे भी आप लोग भाजपा की बी टीम मानती है। अब किसी के सर्टिफिकेट देने से हम किसी के सर्टिफिकेट के वो नहीं हैं। अब इनकी हिम्मत है तो मुँह पर करके देखें, जवाब आएंगे। कितने तीखे सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे। किनका क्या रिकॉर्ड रहा है? हमारा ख़ानदानी रिकॉर्ड रहा है मेरे पार्टी के लीडर का, कि आप अब्दुल वहीद अवैसी से लेकर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी तक, और जो तेलंगाना में इनकी काम कारकर्दगी है देख लो। और आज भी पार्लियामेंट में बीजेपी के बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़, बीजेपी के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करतूत के ख़िलाफ़ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी बिहार में? बिहार में हमारी रणनीति तय है। हमारे लिए आगे और पीछे का कोई मसला नहीं है। जिस अंदाज में हम काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक लोगों से दूरी बने, सोकोल और सेडो सेकुलर लोगों का चेहरा सामने में आए, और एक पवित्र राजनीतिक परंपरा स्थापित हो, सच्चे और अच्छे लोग राजनीति में आए, उसका प्रयास जारी है हम लोगों का। ओवैसी साहब बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, बिहार से लड़ सकते हैं मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में हम लोग को जो दौड़ा हुआ, चाहे सीमांचल में भी लोग चाहते हैं वो, और आप मिथिलांचल में भी लोगों का न्योता है। भागलपुर गए तो लोगों का कहना वहाँ भी हुआ, मगध के लोग हैं, तो ये लोग चाहते हैं, चंपारण की बस्ती है, ये लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी, ये क्या कहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बार कम से कम यहाँ से इलेक्शन जरूर लड़ें।
तो ये थे हमारे साथ अख्तर उल इस्लाम। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से मुसलमानों को इस बैठक से, विपक्षी एकता की बैठक जो कल हुई थी, उससे अनदेखा किया गया है, कहीं ना कहीं यह सही नहीं है। और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि पहले आरजेडी एमवाई समीकरण पे चलने वाली पार्टी थी, लालू यादव जिस समय थे, लेकिन वर्तमान में तेजस्वी यादव जो हैं वो A to Z की पार्टी हैं, वो चलाते हैं, A to Z की पार्टी चलाते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए सैटेलाइट। नमस्कार।